हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं 2025 का। बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है, संपूर्ण हल के साथ आप लोग को 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये पेपर सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से पूछे जाएंगे और आप लोगों को सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से उपभाग फर्स्ट दिया गया। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो आप लोगों को बाबू, पहला क्वेश्चन दिया गया कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, यानी कि क्या प्रयुक्त होती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा AgCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AgCl हो जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि AgCl हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है Fe2O3 प्लस क्या दिया गया 2Al दिया गया है गिब्स, ये हमारा समीकरण दिया गया। इसमें बताना कौन सी अपक्रिया है, हमें ये बताना है। तो इसमें अपक्रिया की बात की जाएगी तो यहाँ पर विस्थापित कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया। क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा। हमारे पास एक स्टूडेंट ऐसे ही पेपर सेंड किए थे, उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं पेपर सेंड करने के लिए। बाबू आप लोग पेपर सेंड करते हैं तभी हम उसका सोल्यूशन बना पाते हैं, ठीक है। पेपर का आप लोगों को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आप लोगों को पेपर हमारे पास जरूर सेंड कर दिया करो। इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज करके वहां पर जरूर आप लोग सेंड कर दिया करें, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है, यानी कि किसका उदाहरण है, हमें यह बताना। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा क्षारीय विलयन में फिनोल क्या देगा मिथिलीन सूचक का रंग होता है, यानी कि कौन से कलर का होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांचवें का, क्या है, चौथा है ना, चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का होता है। बाबू कौन सा? रेड कलर का होता है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक समीकरण दिया गया, इसमें पूछा है कि रासायनिक अपक्रिया में है, यानी कि कौन सा है 2HCl में, इसमें रासायनिक अपक्रिया में कौन सा है, हमें यह बताना है। तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू H2SO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, H2S हो जाएगा। ए बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, यानी कि लेड नाइट्रेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो PB होता है NO3 और 2 होता है, यानी कि ये ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया PbNO3 दिया गया है, यानी कि हमारा ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन देगा अम्लीय विलयन का pH मान है, यानी कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या है। तो 7 से कम होता है। क्या होता है बाबू? 7 से कम होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन उपखंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 8वां क्वेश्चन पूछा गया क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो किसको अवशोषित करता है, हमें यह बताना। तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा ATP तथा NADP का निर्माण होता है, किसमें निर्माण होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा हरित लवक में होता है, जो कि हमारा ये बी वाला ऑप्शन राइट है। क्या है? हरित लवक कहाँ पर है? बी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्रकाश संश्लेषण होता है। बाबू दो तीन क्वेश्चन में थोड़ा लो क्वालिटी देखने को मिलेगा और आगे सही है, ठीक है। क्या देगा? प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश क्या दिया गया? प्रकाश अपक्रिया होती है, यानी कि कहाँ पर होती है, हमें यह बताना है। तो हरित लवक के ग्रेना में होती है। कहाँ पर होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि क्या आवश्यक, हमें यह बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी कि जो लार होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिलेज पाया जाता है, ठीक है। हमारा ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है एमाइलेज या टाइलिन भी होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में टाइलिन नहीं दिया गया, तो यही एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया जठर रस स्रावित होता है, यानी कि जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, हमें ये बताना है। तो आमाशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? आमाशय से स्रावित होता है। फिर इस प्रकार से उपखंड तीसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का इसमें क्वेश्चन दिया गया 14 वाला क्वेश्चन है क्या कि चंद्रमा को देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा को देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा को नहीं बाबू, चंद्रमा पर से देखने पर, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को
काला दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आकाश का नीला रंग दिखने का कारण है, यानी कि क्या कारण है, क्या रीजन है, हमें ये बताना। तो प्रकीर्णन है बाबू, क्या है, प्रकीर्णन है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, श्वेत साप्ताव प्रतीत होता है, किससे प्रतीत होता है, हमें ये बताना, कब प्रतीत होता है ये बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, दोपहर के समय में प्रतीत होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होती है, हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की, किसकी बाबू, उत्तल दर्पण की। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है बाबू, 25 सेंटीमीटर। अनंत की बात की जाएगी तो अगर अधिकतम की बात की जाएगी तो अनंत होती है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, प्रकाश का वेग निम्न में से किसमें सर्वाधिक होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये दिमाग में फीड कर लेना बाबू, पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कांच का अपर्तनांक डॉट डॉट रंग के लिए अधिकतम होता है, यानी कि कौन से रंग के लिए अधिकतम होता है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। इस प्रकार से 20 से नंबर पूछा गया था, 20 आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसका भी आंसर आप लोग को बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से उपभाग पहला दिया गया। इसमें 21 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, हमें ये बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं तिलगुत्तरीय क्वेश्चन है। तो आप लोगों को हेडिंग बना लेना है, इसका कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा आंसर लिखने के लिए। क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण, हेडिंग बना लेना। इसमें क्या लिखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखना है कि रासायनिक लाइन छोड़ करके लिखना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि बैलेंस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके बाबू हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन 22 वाला था, यानी कि अगला क्वेश्चन कि पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का पारस बताइए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, पीएच मान पारस, यानी कि पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है, उदासीन का, ठीक है। और जो 7 से कम होता है, अम्लीय जो विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो ये क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ये भी दिमाग में बैठा लो, अधिक होता है, ठीक। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा यानी कि Fe कॉपर यानी कि Cu से अधिक अभिक्रियाशील होता है। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 क्या FeSO4 बनाता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है और यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये वाला भी हमारा 4 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया, अम्ल क्षार और तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। अम्ल क्या क्या है, देखिए 6 नंबर अम्ल हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण क्या लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl ले लेना। क्षार में क्या लिखना है कि वह, क्षार में हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है कि वह पदार्थ, क्या दूसरा वाला ये हेडिंग बना लेना है, क्या क्षार, ठीक है, ये दूसरा हेडिंग बना लेना। क्षार में लिखना है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाता है। उदाहरण जैसे हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या हो जाएगा, NaOH होता है, क्या होता है, NaOH, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर अगला हेडिंग बनाना है लवण।
क्या बनाना है, लवण। इसमें क्या लिखना है, साल्ट, यानी कि ये लिखना है इसका परिभाषा कि वह यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बनते हैं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। उदाहरण लिखना है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl। ये वाला भी बाबू 6 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा योग अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है, योग अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, अथवा करके दिया गया, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यानी कि संयोजन अपक्रिया ही बताना, संयोजन बता दे क्या, चलो बता देते हैं बाबू। देखो लिखना क्या है, योग अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया वह अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं वो योग या संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण क्या लिखना है, उदाहरण कोई भी लिख लो बाबू, C+O2 लिख लो। गिव से क्या देना है, CO2। बाबू कंप्लीट हो गया ना, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बाबू, 6 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। क्या 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। उपभाग यहाँ पर दूसरा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का इसमें 25 वाला क्वेश्चन देगा कि रुधिर दाब किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है, रुधिर दाब या रक्तचाप भी होता है। क्या होता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखना हुआ, बल जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया जाता है इसे सामान्यतः सिस्टोलिक उच्चतम और डायलिस्टोलिक न्यूनतम दाब के रूप में मापा जाता है। ये वाला आप लोग का 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि श्वास और श्वसन में क्या अंतर कीजिए, यानी कि अंतर बताना। तो इसमें क्या लिखना है, श्वास और श्वसन में अंतर। इसमें लिखना है श्वास या एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जब श्वास में लिखना है जिसमें वायु को फेफड़े में लेना और बाहर निकलना शामिल होता है, और इसमें लिखना है श्वसन में यानी कि रिस्पायरेशन में लिखना है कि जिसमें कोशिकाओं के भीतर भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा यानी कि ATP उत्पन्न की जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है, एक पॉइंट और लिखना है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि इसमें लिखना है श्वसन में लिखना है इसमें श्वास के माध्यम से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। बाबू ये वाला भी 4 नंबर कंप्लीट हो गया लाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिएगा रसकुंड क्या है तथा कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर लिखना है रसकुंड, अंकुर लिखना है, क्या है लिखना है, विल्ली होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, विल्ली, यानी कि VLI यानी कि विल्ली कहते हैं। ठीक है, रसकुर यानी कि इसमें लिखना है छोटी उंगली नुमा संरचना होती है जो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन के से पोषक तत्वों का अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना होता है। बाबू 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। इसमें अथवा करके दिएगा YBA और YBA श्वसन में अंतर लिखना, YBA और YBA। तो इसका भी बता दे क्या, यानी कि इसका भी बता दे क्या, ऐसे लिखना है YBA श्वसन में क्या लिखना है, समझ लो हेडिंग वाइज YBA श्वसन हेडिंग बना लेना। इसमें क्या लिखना है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी कि ATP कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। ये YBA श्वसन की बात खत्म। और अवायवीय श्वसन में क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे कम मात्रा में ऊर्जा यानी कि ATP लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ईस्ट में उत्पन्न होते हैं। बाबू इसका भी आप लोगों का कितना नंबर, ये आप लोगों का 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों का उपभाग यहाँ पर तीसरा स्टार्ट होता है जिसमें से 28 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ज्ञात करना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, आंसर इसका देखो सॉल्व करके बता दे। क्या देखो 2 मिनट में 1 मिनट में सॉल्व करके बता दे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया, यानी कि स्मॉल f बराबर कितना दिया गया, 40 दिया गया, यानी कि 40 सेंटीमीटर दिया गया सेंटीमीटर। फिर हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर फोकस दूरी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि r बराबर क्या हो जाता है, 2f हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन जानते हैं ना। तो यहाँ पर फार्मूला रख देना है क्या, r बराबर यानी कि क्या हो जाएगा, r बराबर यहाँ पर रख देना है 2 गुणे यहाँ पर 40 कर देना, यानी कि टोटल आप लोगों का कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। बाबू कितना आंसर आ गया, 80 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। बाबू 4 नंबर कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन देगा, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधा होती है। ये आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन स्वयं से तैयार कर लीजिएगा बाबू, आसान है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, इनके नाम लिखिए, यानी कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसका नाम लिखना। तो इसका आंसर लिखना, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हेडिंग बना लेना है, पहला हेडिंग बना लेना है कॉनकेव मिरर। ठीक है,
कॉनकेव मिरर। इसमें क्या लिखना है, यह वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है, यानी कि धसी हुई होती है। क्या होता है, यानी कि वक्रित मतलब क्या होता है, अंदर की सतह यानी कि पॉलिश की होती है, ठीक है। और जैसे कि खोखले गोले के भीतरी सतह होती है जिसे क्या कहते हैं, ये अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि यह वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती है, यानी कि क्या होता है, पॉलिश यानी कि पॉलिश किया होता है, ठीक है। और जैसे कि खोखले गोले के बाहरी सतह होती है, ये उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स कहलाता है, मिरर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का पहला का डायग्राम इस प्रकार से क्या बनाना है, अंदर की ओर, यानी कि अंदर की अवतल दर्पण का इस प्रकार से होता है और उत्तल दर्पण जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसे पॉलिश किया रहता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अथवा यहाँ पर 31 वाला क्वेश्चन जाएगा, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्रांति कोण क्या होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, यह एक विशेष प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रांति कोण कहलाती है। और इसका एक विशेष आपतन कोण अपवर्तनांक कोण 90 अंश का हो जाता है और इस विशेष आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण क्रांति कोण के अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। बाबू ये वाला कंप्लीट हो गया। अथवा करके दिया गया कि अवतल दर्पण के UVF में संबंध बताइए, यानी कि ये फार्मूला को सिद्ध कीजिए। तो इसको आप लोगों को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से बाबू तैयार। ऐसे आप लोगों का फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा जानते हो, 1/f बनेगा बराबर 1/b प्लस 1/u, ऐसे बनेगा बाबू। ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही था बाबू आप लोगों का क्लास 10 का यानी कि क्लास 10th का साइंस का पेपर था, जो कि आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाकर आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।